SEPA Navy. This is Mudarenga Sanmar Header. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. आज एक बहुत बड़ा सवाल है, जब भारतीय झंडा लगे जहाज पर समुद्र के बीच गोलियां चलती हैं तो जिम्मेदारी किसकी है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या भारत की विदेश नीति अब भारत के खिलाफ काम कर रही है। और आज बात करेंगे उस घटना की जिसने भारत के डिप्लोमेसी में बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग, वहीं भारतीय जहाजों पर फायरिंग। और अब सवाल सिर्फ घटना की नहीं है, सवाल है भारत की पोजीशन का। दो भारतीय फ्लैग वाले जहाज हॉर्मुज से गुजर रहे थे, अचानक ईरानी गन बोट्स की फायरिंग शुरू हो जाती है। एक जहाज से डिस्ट्रेस मैसेज आता है, आपने क्लियरेंस दिया था, अब फायरिंग क्यों कर रहे हैं, हमें वापस मुड़ने दीजिए। मतलब क्या है इसका मतलब? कोऑर्डिनेशन जीरो और रिस्क बहुत बड़ा। ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है, ये ग्लोबल शिपिंग लेन है। भारत सरकार ने क्या किया, ईरानी एम्बेसडर को बुलाया, डीप कंसर्न जताई, सेफ पैसेज की बात की। लेकिन सवाल ये है, क्या डीप कंसर्न से जहाज सुरक्षित हो जाएंगे? क्या बयान देने से गोलियां रुक जाती है? क्योंकि असली काम होता है प्रिवेंशन, रिएक्शन नहीं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल मोदी सरकार से, क्या भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस खो दिया है? एक तरफ इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिलेशन, नेतन्याहू के साथ दोस्ती, डिफेंस डील्स, ज्वाइंट स्टेटमेंट्स। Honorable members, it is a privilege and an honor for me to stand before this distinguished house. दूसरी तरफ ईरान, जिससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। और अब नतीजा क्या, जब क्राइसिस आया तो भारत बीच में फंस गया। देखिए, ये बात छिपी नहीं है, भारत और इजराइल के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन कूटनीति में सिर्फ दोस्ती नहीं चलती, बैलेंस चलता है। अगर आप एक तरफ बहुत ओपनली झुकते हैं तो दूसरी तरफ ट्रस्ट कम होता है। और आज यही सवाल उठ रहा है, क्या तेहरान में भारत का ट्रस्ट कम हुआ है? अब ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान ने भारत को पनिश किया, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ उसका असर भारत पर पड़ रहा है। और क्यों पड़ रहा है? क्योंकि भारत उस रीजन पर डिपेंड करता है, तेल के लिए, शिपिंग के लिए, ट्रेड के लिए। और जब आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा होती है तो आपकी वल्नरेबिलिटी भी ज्यादा होती है। सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? नंबर 1, क्राइसिस पहले रोक नहीं पाई। नंबर 2, ईरान के साथ स्ट्रॉन्ग चैनल नहीं बना पाई। नंबर 3, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन अभी भी इनकम्प्लीट है। नंबर 4, फॉरेन पॉलिसी ज्यादा ऑप्टिक्स बन गई है, सब्सटेंस कम है। फोटो ऑफ डिप्लोमेसी रियल डिप्लोमेसी की जगह नहीं ले सकती। हॉर्मुज में जो हुआ वो सिर्फ घटना नहीं है, ये वार्निंग है भारत के लिए और सरकार के लिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए। सरकार से सवाल है, क्या भारत अपने जहाज को सुरक्षित नहीं रख सकता? क्या बैलेंसिंग डिप्लोमेसी फेल हो गई है? और क्या ग्लोबल इमेज ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो चुकी है? देश जवाब चाहता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दे पर सवाल उठने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।